हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। लास्ट क्लास में हमने टेंसेस में डिस्कस किया था सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्या स्ट्रक्चर थी सिंपल प्रेजेंट टेंस की, हम थोड़ा सा ब्रीफली उसको गो थ्रू कर लेते हैं। सिंपल प्रेजेंट टेंस की अगर मैं बात करूं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस की स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। बेसिकली जनरली हम क्या स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं इसकी? सब्जेक्ट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। एक्चुअली वो जो एस और ई एस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि वो एक वर्ब को सिंगुलर से प्लुरल से सिंगुलर बनाने में यूज करते हैं, बट उसको स्ट्रक्चर में इंक्लूड तो नहीं कर सकते हम। बेसिकली स्ट्रक्चर क्या है इसकी? सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। उसके बाद में हमने डिस्कस किया था प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या रहता है? सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर किसकी थी? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की। सब्जेक्ट, इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टेंस की, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इस वीडियो में हम अगेन वही डिस्कस करेंगे, टेंसेस की स्ट्रक्चर क्या रहेगी, उसका यूज क्या रहेगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन प्लस कुछ एडिशनल कंडीशंस कि ये टेंस कहां यूज नहीं किया जाएगा। राइट, तो बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसकी एफर्मेटिव स्ट्रक्चर क्या रहेगी आपके पास? सब्जेक्ट, देन हर टेंस की एक्सिलरी वर्ब आएगी, और प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो एक्सिलरी वर्ब है जिसको आप हेल्पिंग वर्ब भी बोल देते हैं वो रहेगी हैज हैव। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। आपको माइंड में रखना होगा हैज, हैव और हैड, ये तीन ऐसी एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो स्ट्रक्चर क्या है इसकी? सब्जेक्ट, हैज हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करूं, इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो क्या स्ट्रक्चर रहेगी? सब्जेक्ट प्लस नोट। कहां यूज होता है? लास्ट क्लास में भी बताया था, नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज होता है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नोट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर एक्सप्रेस करनी हो, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर में क्या रहेगा? दो टाइप की इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर होती है, एक तो जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है और एक WH फैमिली से शुरू होती है। जो एक्सिलरी वर्ब से शुरू होती है वो क्या रहेगी आपकी? हैज हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर मुझे WH फैमिली से शुरू करनी है तो WH वर्ड प्लस एज इट इज स्ट्रक्चर फॉलो होती है उसके बाद में, हैज हैव, सब्जेक्ट, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहेगा आपका। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्ट्रक्चर है। अब देखो इसके यूजेस कहां हैं? इस टेंस को ना बेसिकली तब यूज करते हैं जब कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, जब कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो। इसके एग्जांपल्स हम स्टडी करेंगे। तो यहां के लिए क्या लिखेंगे हम? व्हेन एक्शन इज कंप्लीटेड in the immediate past, in the immediate past। अगर कोई भी एक्शन इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो देन उसको आप इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। इसका एग्जांपल देखो, आप जनरली यूज क्या करते हैं कि आई हैव फिनिश्ड
माई लंच। अगर मैं ये सेंटेंस एक्सप्रेस करता हूं इट मीन्स मेरा लंच अभी अभी फिनिश हुआ है, ठीक है, कि मैं अपना लंच अभी फिनिश किया है, इमीडिएट पास्ट में कोई काम कंप्लीट हुआ है, राइट। अगर सेकंड सेंटेंस की बात करें, यहां लिखूं ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लासरूम, कि वो अभी अभी यहां से गया है। तो याद रखना जब कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ हो तो जनरली उसके साथ हम क्या यूज करते हैं, जस्ट, ठीक है ना, जस्ट ज्यादातर यूज करते हैं इसके अंदर वर्ड हम, ठीक है ना। ही हैज जस्ट लेफ्ट द क्लासरूम, इमीडिएट पास्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है ना। और जस्ट एक्चुअली क्या है, एडवर्ब है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक। तो ये इसका ना बेसिक यूज है इस टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, कि कोई काम इमीडिएट पास्ट में कंप्लीट हुआ है उसको एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है, प्रॉब्लम क्या है, मैं नोट लिखता हूं, यहां तक ना डायरेक्ट कभी भी फिल इन द ब्लैंक या एरर में क्वेश्चन नहीं आता, राइट। अब क्या होता है, इसका नोट देखो आप, नोट में मैं एक एग्जांपल लिखता हूं कि आई हैव सबमिटेड माई फी लास्ट मंथ, ये आपने एक सेंटेंस एक्सप्रेस किया है, आई हैव सबमिटेड माई फी लास्ट मंथ, मैं अपनी फी लास्ट मंथ सबमिट कर चुका हूं या की है, राइट। तो इस सेंटेंस में क्या कोई एरर है, आई हैव सबमिटेड माई फी लास्ट मंथ, क्या इस सेंटेंस में कोई एरर है, इसमें बहुत बड़ा एरर है। अब मैं आपको एक नोट लिखवाता हूं, याद रखना, और इसी में से क्वेश्चन आता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस is never used with adverbs of time, is never used with adverbs of a time. Present perfect tense is never used with adverbs of a time. इस टेंस को आप कभी भी adverbs of time के साथ यूज नहीं कर सकते, ठीक है ना। नाउ adverbs of time क्या है, जिस आप एडवर्ब्स ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं एग्जैक्टली वो है क्या, उसमें देखो टुडे, वो वर्ड्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं, माइंड में रखना, टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, एक्सेट्रा कर देता हूं मैं यहां पे। ये क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। मुझे एडवर्ब्स ऑफ टाइम वो चाहिए जो फ्यूचर के एडवर्ब्स ऑफ टाइम होते हैं, राइट ना। मुझे एक्चुअली फ्यूचर के एडवर्ब्स ऑफ टाइम ही चाहिए, ठीक है। टुडे, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ये सारे के सारे क्या हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। तो इनके साथ आप कभी भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज नहीं कर सकते। अब इस सेंटेंस के अंदर अगर हम लाते हैं, आई हैव सबमिटेड माई फी लास्ट मंथ, तो ये क्या है, बेसिकली हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम है। प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ आप ये टेंस यूज नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते तो आपको ये चेंज करना पड़ेगा, किसमें, सिंपल पास्ट टेंस में, जो आगे स्टडी करेंगे हम। बट याद रखना फॉर ए व्हाइल कि अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इसके साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज नहीं करके आप क्या यूज करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस। और सिंपल पास्ट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, आई सबमिटेड माई फी लास्ट मंथ। होपफुली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। याद रखने वाली चीज इसमें क्या है बेसिकली, कि जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है
इट मीन्स हैज, हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये टेंस कभी भी एडवर्ब्स ऑफ टाइम के साथ आप यूज नहीं कर सकते। आपको ये चीज माइंड में रखनी होगी, राइट ना। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, राइट। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका मतलब क्या है? ये टेंस तब यूज होता है या कोई भी सेंटेंस इस टेंस में तब एक्सप्रेस करते हैं जब कोई काम पास्ट के किसी पर्टिकुलर टाइम पे शुरू हुआ हो। कोई काम पास्ट में शुरू हुआ हो और अभी भी कंटिन्यू हो। कोई काम पास्ट के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शुरू हुआ था और आज भी वो कंटिन्यूअस है। इन दैट केस आप क्या यूज करते हो? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हो। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो एग्जैक्टली क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर, वो देखो आप। इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, क्या रहेगी? सब्जेक्ट प्लस सी। प्रेजेंट परफेक्ट है तो आप हैज, हैव यूज करेंगे, राइट। अब बात कर रहे हैं कंटिन्यूअस की। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है? V1 प्लस ING। बट कंडीशन क्या है? हैज, हैव और हैड। ये तीन ऐसी एक्सिलरी वर्ब्स हैं जिनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो यहां पे क्या आएगा हमारे पास? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव, देन हम यूज करेंगे बीन। एक्चुअली बीन क्या है? बी की थर्ड फॉर्म है। राइट नाउ इस सेंटेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं है, बट ये हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना जरूरी है। प्लस V1 ING प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, देन ऑब्जेक्ट, और इसके साथ हम यूज करते हैं सिंस, फॉर प्लस टाइम। एक टाइम एक्सप्रेस करेगा वो कि काम कब से शुरू हुआ था वो, राइट ना। अब क्या है, आपको सिंस और फॉर का कॉन्सेप्ट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए आपका। मैं आपको बता देता हूं, सिंस है जो वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। सिंस है जो हमेशा एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल सिंस 2011, सिंस जुलाई, ये क्या है? सारे पॉइंट ऑफ टाइम है। सिंस संडे, ये सारे के सारे क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम है। एग्री ना। नाउ अगर हम बात करें फॉर की, तो फॉर यूज किया जाता है हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए आप क्या यूज करते हो? फॉर यूज करते हो। पीरियड ऑफ टाइम इन द सेंस फॉर 10 डेज। 10 डेज का एक पीरियड है, राइट। फॉर 7 मंथ्स, फॉर सेंचुरीज, फॉर 3 years, ये सारे के सारे क्या आपके पास पीरियड ऑफ टाइम है, राइट ना। तो आपको क्या माइंड में रखना है कि जो सिंस है वो हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम को एक्सप्रेस करता है और जो फॉर है वो हमेशा पीरियड ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करता है, राइट ना। आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो एक टेंस की जितनी स्टडी हम कर रहे हैं इतनी स्टडी आपके लिए सफिशिएंट रहेगी, और बाकी के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे के सारे इसकी एक्सरसाइज में हम करेंगे, राइट ना। तो क्या हमने स्टडी की है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर में? सब्जेक्ट हैज, हैव, बीन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद ING, देन ऑब्जेक्ट, और जो सिंस फॉर है ये इसकी आइडेंटिफिकेशन का भी काम करेगी। ये क्वेश्चन ज्यादातर फिल इन द ब्लैंक में पूछा जाता है, तो उसको कैसे अप्रोच करते हैं। अच्छा, अगर आपको नेगेटिव स्ट्रक्चर लिखनी हो इसकी, तो नेगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करेंगे? अब आप सब्जेक्ट हैज, हैव के बाद नोट लगा दो। सब्जेक्ट हैज, हैव, नोट, बीन,
V1 ing ऑब्जेक्ट सिंस 4, बाकी वही रहेगा, बट जो नोट आप यूज कर रहे हो वो हमेशा एक्सिलरी वर्ब के जस्ट बाद आता है। अगर इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं तो आप क्या यूज करेंगे, हैज हैव को पहले यूज करेंगे, तो हैज हैव सब्जेक्ट बीन V1 ing ऑब्जेक्ट एंड सो ऑन। ठीक, सिमिलरली अगर आप WH वर्ड यूज करना चाहेंगे तो उसमें भी हो जाएगा। तो ये जो इसकी रिमेनिंग स्ट्रक्चर्स है इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए होपफुली, राइट ना। अब क्या है, इसका ना एक एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2007। अब यहां पे ना दो टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं। एक तो वो इसके अंदर आपको फिल इन द ब्लैंक पूछ सकता है, एक आपको ये चीज भी पूछी जा सकती है। ये क्या करेगा, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 2007, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ आप सिंस यूज करते हैं। एग्री और नॉट, कोई काम 2007 में शुरू हुआ था और आज भी वो काम कंटिन्यू है, इन दैट केस आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। ठीक, एक और एग्जांपल देखो आप, ही has been working in this company for 10 years, मीन्स वो इस कंपनी में 10 years से काम कर रहा है, इस कंपनी में 10 साल से काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, जो काम 10 साल पहले शुरू हुआ था वो आज भी क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक, तो ये टेंस आपने क्या यूज करा, ही हैज बीन वर्किंग, इट मींस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये। एग्री और नॉट। तो यहां तक ये आपके दो टेंसेस कंप्लीट किए इस वीडियो में हमने। कौन से, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जो लास्ट वीडियो में हमने करे थे वो थे सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका भी लिंक पे क्लिक करके आप उसको भी आप फॉलो में ले सकते हो, उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।